पिछले क्लास में बच्चों हम लोग सीखे थे मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना। उसमें हम लोगों को मिक्सचर में एक से ज़्यादा कंपाउंड दिया रहता था और उसका हम लोग एवरेज मोलर मास निकालते थे टोटल मास बटा टोटल मोल करके। ठीक है, फॉर्मूला कौन कौन सा आया था? तो फॉर्मूला आया था एम एवरेज बराबर N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये कब आया था बच्चों? जब N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स दिया रहे तब। एक और फॉर्मूला आया था कि अगर मास दिया रहे तब क्या होगा। तो मास अगर दिया रहे तो क्या आया था? W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। और ये दोनों का दोनों फॉर्मूला जो है, ये दोनों का दोनों फॉर्मूला बेसिकली टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ही है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया था। फिर हमने क्या सीखा था कि अगर तुमको एम एवरेज दिया हुआ है तो तुम उसके कंपोनेंट का परसेंटेज बाई मोल, परसेंटेज बाई मास डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। अगर मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट है तो बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 3 कंपोनेंट हो गया तो एक और इसमें क्या जोड़ देंगे, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इस तरीके से बढ़ जाएगा अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट है तो। लेकिन अगर तुम्हें परसेंटेज बाई मोल निकालना है, मान लो ए नाम के कंपोनेंट का, और ए का हमने मोलर मास मान लो M1 ले लिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? 100 इंटू एम एवरेज माइनस क्या M2। M2 क्या था? M2 ए के अलावा जो दूसरा कंपाउंड है उसका मोलर मास था। ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 आ गया था ये। और अगर ये परसेंटेज बाई मोल N1 के बराबर है तो उसी N1 के सहारे हमने बताया था कि परसेंटेज बाई मास ऑफ ए अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा N1 M1 डिवाइडेड बाई एम एवरेज। ये पिछले क्लास का सारा पढ़ाई हो गया। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये एक मिक्सचर है और मिक्सचर में दो कंपोनेंट है ए और बी। ए का नंबर ऑफ मोल N1 है, बी का नंबर ऑफ मोल N2 है। तो हमने मोलर मास के सहारे एम एवरेज निकाल लिया। आज हम सीखने जा रहे हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज यही है। कैसे सेम चीज है? एटॉमिक वेट सबसे पहले होता क्या है? अगर तुमसे बोलेगा कि एटॉमिक वेट होता क्या है तो देखो एटॉमिक वेट होता क्या है। मान लो हम लोग है ना शुरू करते हैं एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट होता क्या है? तो याद है कार्बन का 3 आइसोटोप था, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ऑक्सीजन का भी 3 आइसोटोप था, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। क्लोरीन का 2 आइसोटोप था, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो किसी भी एलिमेंट का जितना आइसोटोप्स है, किसी भी एलिमेंट का जितना आइसोटोप्स है और हर आइसोटोप का कोई ना कोई एटॉमिक मास होगा। तो सारे एलिमेंट का जितना आइसोटोप होता है, हर आइसोटोप का जो एटॉमिक मास होता है, उन एटॉमिक मास का तुम एवरेज निकाल लो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से। किसी भी एलिमेंट का जितना आइसोटोप है और उन आइसोटोप्स का जो भी एटॉमिक मास है, उन एटॉमिक मास को तुम मोलर मास ही बोल सकते हो। तो उन मोलर मास का जब तुम एवरेज निकालोगे, जिसे हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। कहने का मतलब ऑक्सीजन 16 का जो भी परसेंटेज हो, ऑक्सीजन 17 का जो भी परसेंटेज हो, ऑक्सीजन 18 का जो भी परसेंटेज हो, इन परसेंटेज के सहारे तीनों का जो भी एटॉमिक मास आया वहां से तुम निकालो एवरेज एटॉमिक मास, है ना, वही तुम्हारा हो जाएगा एटॉमिक वेट। तो सिंपली अगर हम फॉर्मूला बोलें, अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला हम लिखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है, ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। क्या सीखे? किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास होता है उसका अगर तुम एवरेज निकाल लो तो वही तुम्हारा हो जाएगा एटॉमिक वेट। कहने का मतलब कि एटॉमिक वेट हो क्या गया? एटॉमिक वेट का फॉर्मूला अगर लिखा जाए
तो कोई हम दूसरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला फिर से हम लिखेंगे। हम सिंपली लिख देंगे N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, अगर दो आइसोटोप है तो। जहाँ पे N1 और N2 क्या है, तो N1 और N2 उस एलिमेंट का जो आइसोटोप है उन आइसोटोप्स का परसेंटेज बाई मोल है। अगर मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन 35 का परसेंटेज बाई मोल होता है 75, क्लोरीन 37 का परसेंटेज बाई मोल होता है 25। तो तुमको क्लोरीन 35 का ही परसेंटेज बाई मोल आ गया, क्लोरीन 37 का ही परसेंटेज बाई मोल आ गया। तो पिछले क्लास में क्या परसेंटेज बाई मोल से हम तुमको एवरेज मोलर मास निकालना सिखाए थे। एयर वाला क्वेश्चन याद करो, उसमें 80% बाई मोल नाइट्रोजन था और 20% बाई मोल ऑक्सीजन था। अंतर बस ये है यहाँ पे और वहाँ वाले में कि वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होके सेम एलिमेंट का आइसोटोप्स ही होगा। कहने का मतलब वहाँ एयर था मिक्सचर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, और यहाँ पे एलिमेंट जो है वो भी मिक्सचर ही है, लेकिन वो अपने आइसोटोप्स का ही मिक्सचर है। और उसका आइसोटोप जो होगा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का दो आइसोटोप, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37। उसी प्रकार से वहाँ पे था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास चाहे मोलर मास हम लिए थे 28, ऑक्सीजन का 32, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का लेंगे 35, दूसरे क्लोरीन का लेंगे हम 37। जैसे वहाँ परसेंटेज यूज किए थे वैसे यहाँ भी हम परसेंटेज यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट बराबर क्या आ गया, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यहाँ पे N1 और N2 क्या है, वेयर N1 एंड N2 आर परसेंटेज बाई मोल्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, है ना। जो भी एलिमेंट है उसके आइसोटोप का परसेंटेज बाई मोल है N1 और N2। और कैपिटल M1 और कैपिटल M2 क्या है, तो उन आइसोटोप्स का M1 और M2 जो है वो एटॉमिक मास है। आ गया समझ में? ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि अब परसेंटेज बाई मोल जो ए का निकल रहा है वो वास्तव में उसके आइसोटोप्स का परसेंटेज बाई मोल निकलेगा, और जो M1 और M2 होगा वो अलग अलग आइसोटोप का तुम्हारा एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे समझाते हैं, पहले इतना नोट कर लो। अब देखो बच्चों, इसको एग्जांपल से समझो। मान लो कि तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, है ना, ऐसा दे दिया, और बोल रहा है कि परसेंटेज अबंडेंस, है ना। ये वर्ड देख रहे हो क्या वर्ड है, परसेंटेज अबंडेंस। कॉपी के ऊपर में अभी लिख लो परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज बाई मोल का ही दूसरा नाम है। कॉपी के ऊपर में लिख लो कि परसेंटेज अबंडेंस इज परसेंटेज बाई मोल। तो परसेंटेज अबंडेंस आपको दिया हुआ है क्लोरीन 35 का 75, और परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है क्लोरीन 37 का 25, ऐसा दिया हुआ है। और दूसरे बोल रहा है कि एटॉमिक वेट बताइए क्लोरीन का। तो देखो सवाल क्या है, क्लोरीन का दो आइसोटोप, एक ऐसा क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 होता है, दूसरा क्लोरीन ऐसा जिसका एटॉमिक मास 37 होता है, और दोनों जो अर्थ पे कितना परसेंट पाया जाता है ये दे दिया। क्लोरीन 35 75%, यानी कि 100 मोल में 75 मोल जो क्लोरीन होगा वो 35 वाला होगा, और जो 25 मोल होगा वो क्लोरीन 37 वाला होगा। ठीक है, तो ये तो वही सवाल हो गया ना, बिल्कुल एयर वाला। तो एयर में कैसे मिक्सचर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का था, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का नहीं है बल्कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का है। वहां पे नाइट्रोजन का परसेंटेज बाई मोल 80 था, यहाँ पे परसेंटेज बाई मोल 75 है, दूसरे का 25 है। सेम सवाल हो गया। तो जैसे तुम एम एवरेज निकालते थे उसी एम एवरेज का यहाँ पे नाम बस बदल गया, एटॉमिक वेट हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। सेम फॉर्मूला, सारा टर्म भी सेम, बस एम एवरेज को हम लोग एवरेज मोलर मास नहीं बोल के एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे। और एवरेज एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, एटॉमिक वेट को। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिखेंगे एटॉमिक वेट बराबर क्या फॉर्मूला, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। वैल्यू पुट किया जाए। N1 क्या था, परसेंटेज बाई मोल किसका, पहले आइसोटोप का। तो पहला आइसोटोप कौन सा है, क्लोरीन 35, और उसका परसेंटेज बाई मोल कितना है 75। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 75 इंटू मोलर मास, लेकिन यहाँ पे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। ये जो मोलर मास था पहले वाले कंपोनेंट का, वो एटॉमिक वेट वाले केस में वही चीज एटॉमिक मास हो जाएगा। N1 पहला एटॉमिक मास का परसेंटेज बाई मोल, M1 उसी आइसोटोप का
एटॉमिक मास हो गया। उसी प्रकार से N2 दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज बाय मोल, और M2 जो है उस दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास हो गया, है ना। तो वैल्यू पुट करो, पहले वाले का परसेंटेज बाय मोल 75 है और उसका एटॉमिक मास कितना है 35 है, तो यहाँ में लिख दिया 35 प्लस दूसरे का परसेंटेज बाय मोल कितना है 25 और उसका कितना है एटॉमिक मास 37 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना होगा, पहला 75%, दूसरा 25%, टोटल हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 35.5। इससे क्या क्लियर हुआ कि जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5 के बराबर होता है। यूनिट टेस्ट लिखोगे तो भी सही है, ग्राम पर मोल लिखोगे तो भी सही है, अंडरस्टूड है कि 1 मोल का वेट होगा। एएमयू में लिखोगे तो भी सही है, एएमयू में लिखोगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि एक एटम का एवरेज एटॉमिक वेट तुम लिख रहे हो, ठीक है। एवरेज एटॉमिक वेट भी कभी कभी बोला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास भी बोला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इसमें हिचकिचाना मत, सारा का सारा ये बिल्कुल पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब एक बात बताओ, सेम सवाल में अगर मान लो ये तुमको दिया रहता 35.5 और तुमसे कहता कि क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 का परसेंटेज अब बताओ, तो तुम्हारा आंसर कितना होना चाहिए 75 और 25। लेकिन अब एम एवरेज से परसेंटेज पे जाना है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला लिखवाए थे परसेंटेज निकालने वाला, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, उसको इस्तेमाल करके इसी को उल्टा सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। बोल रहा है क्लोरीन का 2 आइसोटोप है, एक है क्लोरीन 35 दूसरा क्लोरीन 37। आयकर है कि एटॉमिक वेट क्लोरीन का 35.5 है। तो ये एटॉमिक वेट दिया है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें तो ये एवरेज एटॉमिक मास दिख रहा है, चाहे एवरेज मोलर मास दिख रहा है कल वाले क्लास से। तो तुमको एवरेज मोलर मास दे दिया, तुमको M1 दे दिया, तुमको M2 दे दिया, और बोल रहा है कि परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय मास बताइए क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का। बहुत आसान सवाल हो गया, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता है, क्या लिखेंगे फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज बाय मोल ऑफ क्लोरीन 35 बराबर क्या लिखते हैं बच्चों 100 इंटू एम एवरेज। तो एम एवरेज पिछले क्लास का आज एवरेज एटॉमिक मास हो गया है और वही हमारा एटॉमिक वेट है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 35.5 माइनस किसका मोलर मास घटाएंगे, तो क्लोरीन 35 का निकाल रहे हो तो घटाओगे किसको क्लोरीन 37 को, तो यहाँ हमने लिख दिया 37 डिवाइडेड बाई, अगर ऊपर 37 घटा है तो नीचे भी 37 घटेगा, किसमें से जिसका निकाल रहे हैं उसमें से। तो ये सब कुछ हम पिछले क्लास में बता दिए थे, ठीक है। बार बार अगर हाथ चलाओगे तो तुमको फिर एटॉमिक वेट और एवरेज मोलर मास में कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं, लगेगा तुमको कि दोनों का दोनों सेम ही चीज़ है। वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 100 इंटू 35.5 में से 37 चला गया, तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -1.5 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा -2, है ना। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 75 के बराबर। तो नोटिस करो पिछला बार अभी इसके जस्ट पहले हम लोग सॉल्व किए थे तो क्लोरीन 35 का 75% ही लिए थे, तभी ना 35.5 आया था। तो 35.5 से अगर उल्टा निकालेंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगा। तो 35 का निकल गया, तो परसेंटेज बाई मोल ऑफ क्लोरीन 37 कितना होगा बच्चों, तो ये 25% हो जाएगा, 100 में से घटा दिए। चलिए अब अगर हम निकाल ले परसेंटेज बाई मास ऑफ क्लोरीन 35, तो इसका क्या फॉर्मूला था N1M1 डिवाइडेड बाई M एवरेज। जहाँ पे N1 क्या था तो परसेंटेज बाई मोल था, तो क्लोरीन 35 का परसेंटेज बाई मोल कितना आया 75 आया, तो लिख दो 75 इंटू क्लोरीन 35 का निकाल रहे हो तो यहाँ हम लिखेंगे 35 और इसको डिवाइड करोगे कितना से 35.5 से, हो गया। और अगर परसेंटेज बाई मास आपको चाहिए क्लोरीन 37 का, तो हम क्या करेंगे 100 में से ये जो निकाले हैं इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइडिया लग गया। तो ये सारा का सारा सेम चीज़ है जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है, नोट कर लो इतना। देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं, किया जाए इसको। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग, है ना, आर्गन हो गया यहाँ, आर्गन आइसोटोप। कह रहा है कि आर्गन आइसोटोप का मोलर मास बताइए, ठीक है। तो मोलर मास अगर आर्गन का बोलेगा तो हम लोग एटॉमिक वेट निकाल देंगे। और डेटा दिया है कि आर्गन का 3 आइसोटोप है, 37, 38 और 40 है, ठीक है। और तीनों का आइसोटोपिक मोलर मास, ये आइसोटोपिक मोलर मास क्या है, तो आइसोटोपिक मोलर मास तुम्हारा वही एटॉमिक मास ही है,
आइसोटोपिक मोलर मास जो है ये आपका एटॉमिक मास ही है, आइसोटोप का मोलर मास। तो आइसोटोप का मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, ठीक है। और तुमसे आर्गन का मोलर मास पूछ रहा है, यानी कि एटॉमिक वेट पूछ रहा है। और देखो क्या दिया हुआ है, अबंडेंस दिया हुआ है परसेंटेज में, यानी यही हमारा परसेंटेज बाई मोल हो गया। तो 3 आइसोटोप है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना है एटॉमिक वेट। तो हम लिख रहे हैं, है ना, ये एवरेज का फॉर्मूला है, लेकिन वही हमारा एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो एटॉमिक वेट बराबर क्या आएगा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। क्यों? क्योंकि 3 आइसोटोप है, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। वैल्यू पुट कर दो। तो N1 का मतलब पहला आइसोटोप का परसेंटेज बाई मोल, तो कितना है परसेंटेज बाई मोल? 0.337 इंटू, अब देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। M1 पहला आइसोटोप का एटॉमिक मास, तो पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास देखो क्या है? 35.96755 है। तो अगर एग्जाम में आ गया तो तुम इतना बड़ा नंबर यूज नहीं करोगे। तुम नोटिस करो, ये देखो आर्गन के जो ऊपर में दिया है ये मास नंबर दिया है, जो तुमको पता थे पहला क्लास में। तो मास नंबर 36 है और एटॉमिक मास 35.9 है। तो 35.9 अप्रोक्सीमेटली 36 के बराबर है। तो एटॉमिक मास और मास नंबर लगभग सेम ही होता है, एटॉमिक वेट के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट तो एवरेज निकल के आता है, तो ये तो अलग होगा। लेकिन मास नंबर जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल नंबर होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास था वो 1 AMU के अप्रॉक्स था। तो वहां से अगर तुम निकालोगे तो एटॉमिक मास भी अप्रॉक्स में इन दोनों के समेसन के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो तुम एटॉमिक मास नहीं लेके मैथमेटिकली मास नंबर भी ले सकते हो। अगर इतना नहीं सोचना तो सीधे देखो 35.96 को क्या हम लगभग में 36 लिख सकते हैं, 36 लिख देंगे। दूसरा जो आइसोटोप है उसका परसेंटेज बाई मोल कितना है? तो 0.063 है, सही है। और इसका परसेंटेज, इसका ये एटॉमिक मास कितना है? 37.96, यानी ये हम ले सकते हैं 38 के बराबर। ये हो जाएगा 38 प्लस तीसरा कितना है? 99.6, ठीक है। और ये कितना है? 39.9 है, तो इसे हम 40 ले सकते हैं। इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, ठीक है बच्चों। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? जब परसेंटेज में तुमको बाई मोल दिया हुआ है तो जोड़ के तो 100 ही आएगा, ऐसे भी तीनों को ऐड कर लो तुम्हारा 100 ही आएगा। तो हम इसको डिवाइड कर दिए 100 से, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितने के बराबर आना चाहिए? 39.948 के बराबर, ठीक है। नोट कर लो। देखो बच्चों एक और इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एटॉमिक वेट है ना ऑक्सीजन का कितना है? 16.18। तो 16.18 अगर एटॉमिक वेट है तो हमारे फॉर्मूले में हमें एम एवरेज तो मिल गया, ठीक है। कह रहा है कि परसेंटेज अबंडेंस यानी परसेंटेज बाई मोल O16 का 90 के बराबर है, 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर O16 90 है तो जो बाकी आइसोटोप होगा वो बाकी के 10% में होगा। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है कि ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप है। कौन कौन सा? एक एटॉमिक मास 16 का, एक 17 का और एक 18 का। तो बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। तो देखो बच्चों एम एवरेज दिया है तो तुम बोलोगे कि सर उससे कर लेते हैं 100 एम एवरेज माइनस M2 अपॉन M1 माइनस M2 से, लेकिन हम उससे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो 2 ही आइसोटोप्स के लिए वैलिड था और यहाँ पे 3 आइसोटोप है, 16 17 18 तीनों। तो फिर हमको बेसिक से करना होगा, और बेसिक क्या है? बेसिक है हमारा N1 M1 प्लस N2 M2 वो वाला है, चाहे टोटल मास बाई टोटल मोल। तो देखो हम करेंगे क्या, ऑक्सीजन 16 कितना परसेंट है बच्चों? ऑक्सीजन 16 है 90%, यानी कि ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 ये दोनों मिलके 10% होगा। अगर ये दोनों मिलके 10% होगा तो अगर हम इसे x% मान लें तो क्या ये दूसरा वाला 10 माइनस x% आएगा? यहाँ तक आ गया समझ में? तो हमने तीनों का परसेंटेज बाई मोल जो है ये मान लो क्या बाई मोल तो दिया हुआ है ही, है ना। परसेंटेज अबंडेंस यानी बाई मोल दिया हुआ है, तो ये तीनों परसेंटेज बाई मोल हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या किया जाए? अब हम लिखेंगे एटॉमिक वेट बराबर, तो यहाँ पे कितना 3 आइसोटोप है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट करो। एटॉमिक वेट कितना दिया? एटॉमिक वेट 16.18 के बराबर इज इक्वल टू, अब देखा जाए N1 M1 ये पहला आइसोटोप के लिए है
तो पहला आइसोटोप का परसेंटेज बाई मोल कितना है, 90 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 इंटू, और पहले आइसोटोप का मोलर मास कितना है बच्चों, हमारा जो पहला आइसोटोप है उसका मोलर मास कितना है, मोलर मास हमारा दिया हुआ है 16 के बराबर है ना, तो यहाँ लिख दिए 90 इंटू 16 प्लस, ठीक है। दूसरा आइसोटोप, तो दूसरा आइसोटोप कितना है, x% है, हमारा दूसरा आइसोटोप x% है, और उसका एटॉमिक मास कितना है, 17 के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, परसेंटेज बाई मोल, तो परसेंटेज बाई मोल कितना x है ना, और इसे मल्टीप्लाई कर दिए 17 से। उसी प्रकार से तीसरे का परसेंटेज बाई मोल कितना है, 10 - x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 - x, और उसका एटॉमिक मास कितना है, तो उसका एटॉमिक मास 18 के बराबर है, डिवाइडेड बाई N1 + N2 + N3 जोड़कर कितना आ जाएगा, 100। समझना इसको अच्छे से, आसान सवाल है ना, कंफ्यूज मत करना, शुरू में तुमको दिक्कत हो रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, पेन चलाओगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। N1 की जगह पे परसेंटेज बाई मोल रखना है, और M1 की जगह पे पिछले क्लास में रखते थे मोलर मास, आज रखेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1618, 16 × 9 ये हो जाएगा 1440, ये हो जाएगा बच्चों 17x प्लस ये आ रहा है 180 माइनस 18x, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, -18x प्लस 17x, तो -x आया उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो गया x 1440 और 180 को अगर तुम ऐड करोगे तो आप नोटिस करोगे आ रहा है 1620, और 1618 को दूसरे साइड भेज दो, ये हो गया 1618, तो कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। कहने का मतलब x तुम किसको माने थे, x क्या था, ऑक्सीजन 17 था, तो हमारा ऑक्सीजन 17 जो है वो आ गया 2% और ऑक्सीजन 18, तो ये दोनों जोड़ के कितना था 10%, और इसमें ये है 2%, तो 10 में से 2 घटा दो कितना आएगा, 8% आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, 3 आइसोटोप है तो भी उल्टा हम कर लिए, एम एवरेज दिया हुआ था इसके पहले सवाल में परसेंटेज बाई मोल दिया हुआ था, उससे एटॉमिक वेट निकाले थे, और इस सवाल में एटॉमिक वेट दिया हुआ है उससे हम परसेंटेज बाई मोल निकाले, उल्टा चले गए, ठीक है। नोट करो, देखते हैं अगला सवाल, ठीक। देखो बच्चों ये वाला, इसमें कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज Z+1, एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया है, तो Z+1 दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि अगर एलिमेंट के पास 2 आइसोटोप है और उसका एटॉमिक मास है Z-1 और दूसरे का है Z+5, तो परसेंटेज बाई मोल परसेंटेज बाई मास बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, एटॉमिक वेट दिया है तो एटॉमिक वेट Z+1, तो यही हमारा एटॉमिक वेट एम एवरेज होता था। तो बोल रहा है लास्ट में बच्चों कि बताइए परसेंटेज बाई मोल और परसेंटेज बाई मास, लेकिन किसका, हैवियर आइसोटोप का, जो भारी है आइसोटोप उसका। तो एक बात बताओ, भारी आइसोटोप कौन है, पहला जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास है Z-1, दूसरा जो है उसका Z+5 है, तो दोनों में कौन भारी होगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, और ज्यादा किसका है, Z+5 का। तो अगर हमें परसेंटेज बाई मोल निकालना है, परसेंटेज बाई मोल ऑफ हैवियर है ना आइसोटोप, हैवियर आइसोटोप, एक काम करो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से एक बार ट्राई करो और उसके बाद प्ले करके देखना इसको, ठीक है। अगर हैवियर आइसोटोप का निकालना है तो किसका निकालना है, Z+5 का निकालना है, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला 100 इंटू एम एवरेज। तो एम एवरेज क्या है, Z+1 के बराबर, तो यहाँ में लिख दिया Z+1 माइनस किसको करते हैं, अगर हैवियर का निकाल रहे हो तो दूसरे वाले को माइनस करेंगे यानी हल्के वाले को, और हल्के वाले का एटॉमिक मास कितना है Z-1, तो यहाँ माइनस कर दो Z-1, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में लिखते थे क्या, नीचे में जिसका निकाल रहे हो उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं, जो ऊपर में माइनस होता है वही नीचे माइनस होता है। तो आप नोटिस करोगे कि Z और Z तो कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आया 100 इंटू 1 और माइनस माइनस एक और 1 और 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आया Z से Z फिर से कैंसिल हो गया, और 5 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 के बराबर, यानी ये कितना आ गया 100/3, यानी कितना 33.33%। जो भारी वाला आइसोटोप है वो 33.33% है, ठीक है। लेकिन हमसे परसेंटेज बाई मोल ही नहीं, परसेंटेज बाई मास भी पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, पढ़ाया हुआ है ये भी, परसेंटेज बाई
मास बराबर, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों परसेंटेज बाय मास का, N1 M1 डिवाइडेड बाई एम एवरेज। ठीक है, जहाँ पे N1 क्या था परसेंटेज बाय मोल, वो कितना निकला 100/3, है ना। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए हम दशमलव वाला नहीं रख के रेशियो वाला रख रहे हैं, 100/3। M1 तो इसी का मोलर मास जिसका निकाल रहे हैं हैवियर का, यानी कितना Z+5, और नीचे में एम एवरेज, तो एम एवरेज कितना है Z+1। कहने का मतलब कि ये यहाँ से आगे कैलकुलेट होने वाला नहीं है, तुमको यहीं पर रुक जाना पड़ेगा। तुम्हारा परसेंटेज बाय मास जो आया वो Z के फॉर्म में आया। ठीक है, यही रीज़न है कि बस तुमको परसेंटेज बाय मोल दे दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा Z यहाँ कटने वाला नहीं है। क्लियर हो गया, तो हमें Z के टर्म में दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपली फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि दो ही आइसोटोप था इसका, तो हम चाहें तो 100 एम एवरेज माइनस M2 अपन M1 माइनस M2 का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। चलो देखते हैं बच्चों एक और शानदार सवाल। कह रहा है कि एक मिक्सचर है गैस X और गैस Y का। X का मॉलिक्यूलर वेट 16 दिया है और Y का मॉलिक्यूलर वेट 28 दिया है। तो फिर से मिक्सचर का सवाल आ गया। तो ये पिछला क्लास वाला आसान सवाल हो गया है ना, सिंपली मिक्सचर दे दिया, उसमें X और Y है। कह रहा है कि मोल का रेशियो A:B है। ठीक है, और इसका मीन मॉलिक्यूलर वेट, तो मीन एवरेज को ही बोलते हैं, नहीं पता तो याद रखना मीन एवरेज को ही बोलते हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 20 के बराबर। ठीक है, तो तुमको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दे दिया और M1 और M2 भी दे दिया, उससे परसेंटेज बाय मोल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ परसेंटेज में नहीं, रेशियो में काम कर रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी मीन मॉलिक्यूलर वेट इफ गैसेज आर मिक्स्ड इन द रेशियो B:1। रेशियो उल्टा कर दिया, पहले रेशियो था A:B, बोल रहा है कि अगर उसको उल्टा कर दें तब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो तुमको परसेंटेज निकालने का कोई मतलब नहीं है, झूठ मूठ का मेहनत ज़्यादा करोगे आ जाएगा उससे भी, लेकिन हम मेहनत ज़्यादा करेंगे तो क्यों ना हम रेशियो से ही निकाल लें। और रेशियो निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो हमारा बेसिक फार्मूला था उसी से कर लें। एम एवरेज बराबर N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। एम एवरेज कितना है बच्चों, सवाल के पहले हिस्से में 20 के बराबर है। ठीक है, N1 तो पहले वाले का मोलर रेशियो दिया है A:B, तो पहले वाले को अगर हम A मोल ले ले तो दूसरा वाला B मोल हो जाएगा। पहले वाले का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, तो यहाँ लिख दिया 16, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो मोल हमने A और B लिया है, तो नीचे में हो जाएगा A+B। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो गया 20A प्लस 20B इज इक्वल टू 16A प्लस 28B। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 16A को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 20 में से 16 गया, ये हो गया 4A, और 20B जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8B। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, A/B बराबर 4 से 8 दो बार में कट गया, 2:1 आ गया। A/B आपका निकल के आ गया। ठीक है, A/B आ गया सवाल के पहले हिस्से से। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि हम रेशियो को उल्टा कर दिए। तो अगर आप रेशियो को उल्टा कर दोगे, तो हमारा X और Y का जो रेशियो था, पहले क्या था A/B यानी 2:1, और अब बोल रहा है कि उस रेशियो को हम कर दिए B:A, यानी कि अब रेशियो क्या हो जाएगा, अब हमारा रेशियो हो जाएगा 1/2। अब हमारा नए वाला जो रेशियो है सवाल के दूसरे हिस्से में, वो 1/2 हो गया। ठीक है, अब 1/2 हो गया, तो यहाँ से तुमको क्या निकालना है, अब यहाँ से आपको निकालना है एम एवरेज। ठीक है, तो एम एवरेज का फॉर्मूला आप क्या लगाए, ध्यान रखना है ना, ये रेशियो हमारा क्या हो चुका है 1/2 हो चुका है। ठीक है, नाउ सवाल के दूसरे हिस्से में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एम एवरेज बराबर क्या, फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अगर हम इसमें वैल्यू अप पुट करें तो क्या हो जाएगा, अब पहले वाले का मोल कितना है, X का मोल है 1, तो 1 इंटू, और इसका मोलर मास कितना 16, लिख दिया हमने 16, प्लस दूसरे वाले का मोल कितना है 2 है, 2 इंटू कितना 28 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 2, सॉल्व करोगे 16 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 3, है ना, तो ये हो जाएगा 72/3, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, एक काम करो, इसको खुद से एक बार सॉल्व करो। क्या करना है, पहले फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल लो, फिर रेशियो को उल्टा कर देना, और उल्टा करके वापस फिर से एम एवरेज निकाल देना सेम फार्मूले से। पॉज करके इसको तुरंत एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ना।
चलो देखो बच्चों, पिछले क्लास से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है फिर से कि मिक्सचर है ना, किसका किसका, NO2 का और N2O4 का, और इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 38.3 के बराबर। एक मिक्सचर है जिसका वेपर डेंसिटी दे दिया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर बराबर क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 38.3, तो यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 76.6। आगे कर रहा है कैलकुलेट परसेंटेज बाई मोल ऑफ NO2 इन द मिक्सचर। पहले पार्ट में कह रहा है कि परसेंटेज बाई मोल ऑफ NO2 बराबर, तो परसेंटेज बाई मोल का क्या फॉर्मूला, मिक्सचर का केस है, तुमको एम एवरेज दे दिया, एम एवरेज एम मिक्सचर सेम ही होगा, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे 100 इंटू एम एवरेज माइनस मोलर मास। किसका मोलर मास बच्चों, अगर NO2 का निकाल रहे हो तो माइनस किसका करोगे N2O4 का, डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, नीचे में हो जाएगा मोलर मास ऑफ NO2 माइनस मोलर मास ऑफ N2O4, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, है ना, डिटेल में लिख दिया फॉर्मूला, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। एवरेज मोलर मास, तो एवरेज मोलर मास कितना आ गया 76.6 आ गया, माइनस N2O4 का मोलर मास, तो N2O4 का मोलर मास जब निकालोगे तो वो आ जाएगा 92 के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास NO2 का, ये हो जाएगा 46 माइनस 92। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा माइनस 15.4 डिवाइडेड बाई माइनस 46, यानी कितना आ गया 1540 डिवाइडेड बाई 46। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इतने ही पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें थर्ड पार्ट का आंसर दिया है, और ये जो थर्ड पार्ट है ये एक बार ऑलरेडी IIT में पूछ चुका है ना, मेडिकल में ही पूछ चुका है सवाल, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तीसरा पार्ट, हम तुमको स्टेप वाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज बाई मोल हमारा निकल गया बच्चों। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि परसेंटेज बाई मास बताइए NO2 का, तो बहुत आसान है, परसेंटेज बाई मास निकालना है ना, बाई मोल से निकल जाएगा। तो परसेंटेज बाई मास ऑफ NO2 बराबर, तो क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाई मास का, M1 डिवाइडेड बाई एम एवरेज, जहाँ पे N1 क्या था परसेंटेज बाई मोल, और वो कितना आया है 1540/46। वैल्यू पुट कर दो, 1540 डिवाइडेड बाई 46 इंटू मोलर मास। किसका मोलर मास, तो जिसका निकाल रहे हो, यहाँ पे जिसका निकालते हो उसी का लिखते हैं NO2 का, यानी कितना 46 डिवाइडेड बाई एम एवरेज। एम एवरेज कितना है 76.6। तो क्या नोटिस किए, 46 से 46 कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया 1540 डिवाइडेड बाई 76.6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो यहाँ तक हो गया। तीसरा पार्ट में कर रहा है कि मोल्स ऑफ NO2 प्रेजेंट इन, सवाल समझना तीसरा, मोल्स ऑफ NO2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। अगर हम इस मिक्सचर का 100 ग्राम ले लें तो उसमें NO2 का मोल कितना होगा, मास नहीं बल्कि मोल कितना होगा। तो एक बात बताओ, परसेंटेज बाई मास तो तुम निकाल लिए, परसेंटेज बाई मास का क्या मतलब होता है कि 100 ग्राम में मास कितना है, तो जब 100 ग्राम में मास निकल गया तो उसी 100 ग्राम में मोल नहीं निकल जाएगा, सीधे मास से मोल निकाल लो, है ना। तो एक काम कर रहे हैं, पहले हम परसेंटेज बाई मास का मीनिंग लिख रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट से हम लिख सकते हैं कि इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर, ठीक है, 100 ग्राम मिक्सचर में NO2 का मास कितना आया है, मास ऑफ NO2 बराबर 1540 डिवाइडेड बाई 76.6। 100 ग्राम मिक्सचर में NO2 का मास ये है, तो उसी 100 ग्राम में मोल कितना होगा, तो मोल निकालना तो आता ही है, मोल ऑफ NO2 इसी 100 ग्राम में, तो इस 100 ग्राम में NO2 इतना है, तो यहाँ से मोल निकाल लो, 1540 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 76.6, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ, अगर मोल भी निकालेंगे, परसेंटेज बाई मास भी निकालेंगे, तो लास्ट पार्ट निकालने का। अगर तुमसे केवल लास्ट पार्ट पूछता है तो निकालने का एक और तरीका है, पहले इसको नोट करो फिर हम इसको बताते हैं। देखो बच्चों, अगर डायरेक्ट तीसरा पार्ट निकालना होता तब हम कैसे करते हैं, है ना, डायरेक्ट थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है कि 100 ग्राम मिक्सचर में NO2 का मोल बताइए। तो एक काम करो, सबसे पहले 100 ग्राम मिक्सचर मान लो। 100 ग्राम मिक्सचर किसका किसका है, NO2 का और N2O4 का, ठीक है बच्चों। 100 ग्राम मिक्सचर मान लिए और 100 ग्राम में एक काम करो,
100 ग्राम में एक काम करो, मान लो कि हमारा जो NO2 है वो x ग्राम है, तो अगर NO2 x ग्राम होगा तो ये कितना होगा, ये 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा। बस सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ पे एम एवरेज का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला था उसको लगा दो, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और एम एवरेज कितना आया था बच्चों, वेपर डेंसिटी है 38.3, तो एम एवरेज कितना हो जाएगा 2 इंटू 38.3 यानी कितना 76.6 हो गया, इज इक्वल टू टोटल मास। तो टोटल मास कितना 100 ग्राम, दोनों को ऐड कर दो 100 ग्राम ही आएगा, तो ऊपर में आ गया 100 ग्राम, नीचे में मोल आएगा टोटल मोल, तो दोनों का अलग अलग मोल निकाल के ऐड कर देंगे। तो NO2 का मोल कितना होगा, NO2 का मास है x ग्राम, तो मोल क्या होता है मास बटा मोलर मास, मास है x ग्राम, तो क्या लिखेंगे x बाई 46 प्लस इसका मोल कितना, तो 100 माइनस x ग्राम में मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास कितना है 92 है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन थोड़ा सा गंदा लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे, क्रॉस भी नहीं करोगे, यहाँ पे LCM 92 ही हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x और 2x में से x घट जाएगा तो x आ जाएगा। देखो कर ही देते हैं, कुछ दूर तक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं 76.6 इज इक्वल टू 46 और 100 अपॉन 46 और 92, LCM आ जाएगा 92, ये हो जाएगा 2x प्लस 100 माइनस x, ये आ गया। अब इसे क्या लिखेंगे, ये हो गया 76.6 बराबर 92 को ऊपर भेज दो, तो ये हो गया 100 इंटू 92 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आ गया 2x में से x घटा, तो x हो गया x प्लस 100। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड में भेज दो x प्लस 100 और इसको नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 76.6, और यहाँ से आप चाहो तो x निकाल सकते हो, 100 इंटू 92 बाई 76.6 माइनस 100। ठीक है, LCM आ जाएगा 76.6 और इधर आएगा 100 गुना 76.6, 100 वहाँ से कॉमन हो जाएगा, 100 इंटू 92 माइनस 100 इंटू 76.6 डिवाइडेड बाई 76.6, ये आ गया बच्चों। अब यहाँ से चाहो तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 100 इंटू, ये माइनस अगर करोगे तो फिर से आ जाएगा 15.4 डिवाइडेड बाई 76.6 ग्राम। ठीक है, तो NO2 का मास आ गया, NO2 का मास कितना ग्राम आ गया, हमसे क्या पूछ रहा था 100 ग्राम में मोल पूछ रहा था, तो मास आ गया तो उससे मोल निकाल लो, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसी में 46 से भाग दे देना। देखो पिछला ही आंसर आ गया, पिछला आंसर यही था 100 इंटू 15.4 अपॉन 76.6 इंटू 46, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, चाहे लिख देते हैं। मोल बराबर हो जाएगा 100 इंटू 15.4 अपॉन 76.6 इंटू 46। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, NO2 का मोल 100 ग्राम में। ठीक है, तो दोनों पे कमांड रखना, दोनों तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। एवरेज मोलर मास, एटॉमिक वेट का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, और जितना सवाल कराए हैं इससे बाहर से सवाल पूछने वाला नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, जो भी सवाल पूछेगा इन्हीं सब, या तो यही सब सवाल पूछेगा, सेम सवाल में डेटा चेंज करके पूछेगा, नहीं तो इन्हीं सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ठीक है, तो तुमको डर बिल्कुल नहीं लगेगा, बस कॉपी तुम लोग रोज पढ़ते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।